प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में विज्ञान में चैप्टर है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो परमाणु की संरचना क्या होती है, परमाणु क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो आप इसको नोट करिएगा। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब जो तत्व होते हैं उसमें कुछ तत्व बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जो कम क्रियाशील होते हैं, उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है परमाणु आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं परमाणु की संरचना पर। देखिए, काफ़ी टाइम से जब शुरू में खोज हुई, ठीक है, परमाणु के बारे में लोगों ने अपना सिद्धांत देना शुरू किया, तो ये कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। ठीक है, उन प्रयोगों को मैं बारी बारी से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि परमाणु विभाजित हो सकता है और उसमें कई प्रकार के कण होते हैं जो आवेशित भी होते हैं। आवेश का मतलब होता है चार्ज, उनके ऊपर कुछ न कुछ आवेश होता है। ठीक है, तो परमाणु जो है, इनके परमाणु के सबसे पहले मूलभूत कण की बात करते हैं। मूलभूत कण, ठीक है, मतलब कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो देखिए परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं। इसमें पहला कण होता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जो कण है उसको कहा जाता है प्रोटॉन। ठीक है, और तीसरा जो कण होता है इसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से आते हैं कि इन तीनों कणों की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की बात हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, सन 1897 के करीब की बात है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नली लिया। ठीक है, ये क्या है, एक विसर्जन नली है, विसर्जन नली। ठीक है, विसर्जन नली, इसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, 2 क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक था प्लस, दूसरा था माइनस। ठीक है, तो जो प्लस वाला होता है उसको हम कहते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक है, और जो माइनस वाला होता है उसको कहा जाता है कैथोड। ठीक है, तो इस विसर्जन नली में इन्होंने किया क्या कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाया। बहुत ज़्यादा वोल्टेज का मतलब हुआ कि करीब करीब इन्होंने 10,000 वोल्ट यहाँ पे लगाया। ठीक है, करीब करीब कितना लगाया? 10,000 वोल्ट। ठीक है, इन्होंने लगाया। और जो है इसमें इन्होंने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट कर दिया मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर की सारी हवा जो है निकाल दी गई और उसके अंदर जो दाब हो गया वो करीब 10⁻³ मिलीमीटर Hg, जो फिजिक्स में पढ़ाऊंगा दाब। ठीक है, तो वहाँ पे ये mmHg का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, बहुत कम दाब कर दिया। और जब 10,000 वोल्ट लगाया इसमें, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये जो विसर्जन नली है इसमें नीले रंग की प्रवृत्ति, नीले हरे रंग की चमक उत्पन्न हो गई। नीले हरे रंग की चमक। ठीक है, मतलब कि ये चमकने लगा। ठीक है,
तो बाद में जब इसका अध्ययन किया गया तो पता ये चला कि कुछ किरणें होती हैं जो कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ चलती हैं। ठीक है, कुछ किरणें यहाँ से निकली जो कैथोड से निकली और एनोड की तरफ चली, और जब ये विसर्जन नली की दीवार से टकराई तो विसर्जन नली की दीवार के टकराने से उस क्या हुआ, विसर्जन नली में एक चमक उत्पन्न हो गई। ठीक है, बाद में इन किरणों को अध्ययन किया गया। ठीक है, अध्ययन किया गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ठीक है, तो जे थॉम्सन ने इन किरणों को कहा कैथोड किरणें। ठीक है, जे थॉम्सन ने इन किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणें। ठीक है, अब कैथोड बाद में क्या किया गया कि जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया। ठीक है, तो जब उन्होंने कैथोड किरण के गुण निकाले, अध्ययन उन्होंने किया। ठीक है, कैथोड किरण के गुण। ठीक है, तो पहला चीज़ ये पाया उन्होंने कि कैथोड किरणें, ठीक है, माइनस से निकलती हैं और प्लस की तरफ चलती हैं, मतलब कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो कैथोड के निकलने के कारण इन किरणों को क्या किया गया, इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। पहली चीज़। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती थी। सीधी रेखा में चलने का, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, वैसे ही कैथोड किरणें भी क्या हो रही थी, सीधी रेखा में चल रही थी। अब सीधी रेखा में चलने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और उधर से लाइट आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरी छाया, लाइट उधर से आ रही है, तो मैं उस लाइट को रोकूंगा ना तो मेरी छाया क्या होगी, पीछे बनने लगेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये जो कैथोड किरणें थी, इनके रास्ते में अगर कोई हम क्या लगा दें, पर्दा रख देते थे, तो उसकी छाया पीछे क्या हो रही थी, बन रही थी। इससे ये पता चला कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, दूसरा, उसके बाद इन किरणों के रास्ते में एक प्रक्षेपी पहिया रखा गया। प्रक्षेपी पहिया का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल भी, जिसमें पंखे लगे होते हैं घूमने वाला। ठीक है, अब रखा गया इसमें। ठीक है, तो जब ये कैथोड किरणें गई और उस पंखे से क्या हुई, टकराई, तो पंखा गतिशील हो गया। पंखा क्या हो गया, गतिशील हो गया। अब पंखा गतिशील होने का मतलब क्या हुआ कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, कैथोड जो किरणें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। जब वो कण क्या हुए, उस प्रोजेक्टाइल व्हील से टकराए, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल व्हील, उसका जो पहिया था वो क्या होने लगा, घूमने लगा। ठीक है, तीसरी चीज़ कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया, मतलब एक तरफ प्लस रखा एक तरफ माइनस रखा, तो देखा कि ये जो किरणें थी, जैसे मान लीजिए इधर प्लस लगाया इधर माइनस लगाया, तो ये किरणें जो है किधर मुड़ गई, प्लस की तरफ मुड़ गई। किधर मुड़ गई, प्लस की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अब ये किरणें हैं, किरणें प्लस की तरफ मुड़ गई, तो प्लस की तरफ कौन मुड़ेगा, प्लस किसको आकर्षित करेगा। देखिए, हमेशा जो है विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो प्लस किसको आकर्षित करेगा, माइनस को ही करेगा ना। तो इससे क्या पता चला कि कैथोड किरणों पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। कैथोड किरणों पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, और यही ऋण आवेश, वही ऋण आवेश क्या होता है, कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ चलता है। ठीक है, उसके बाद अब जो कैथोड और एनोड इन्होंने लिया था, इनके जो तत्वों को बदला, कई बार बदला। जैसे मान लीजिए कि पहले कापर का लिया, तब बाद में जिंक का ले लिया, फिर किसी और तत्व का ले लिया, फिर किसी और तत्व का ले लिया। तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें निकल रही हैं, वो कैथोड किरणों के गुणों में कोई भिन्नता नहीं हो रही है, उनके गुण क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ कि कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसके रास्ते में, ठीक है, एक उच्च गलनांक वाला धातु का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, उच्च गलनांक के धातु का टुकड़ा, जैसे मान लीजिए टंगस्टन हुआ। टंगस्टन एक धातु है जिसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब उन्होंने उच्च गलनांक वाले धातु का टुकड़ा यहाँ पे रास्ते में रखा, तो उससे एक विशेष प्रकार की किरणें निकलने लगी। ठीक है, उन किरणों को एक्सरे कहा गया। जो एक्सरे कराने जाते हैं ना, जो बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट होता है, जैसे हड्डियाँ वगैरह टूटी रहती हैं, पता लगाने के एक्सरे किया जाता है ना, तो जब इन किरणों के रास्ते में हम कोई उच्च गलनांक वाली धातु का कोई टुकड़ा रखते हैं, तो ये किरणें क्या करती हैं, एक्सरे उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है कि इन पहले तो मैंने आपको बताया कि किरणें क्या होती हैं, कणों से मिलकर के बनी होती है, और चूंकि ये कणों से मिलकर के बनी होती हैं और रास्ते में हमने प्रक्षेपी पहिया रखा, तो पहिया क्या हुआ, घूमने लगा। जैसे क्या होता है कि बचपन में आपने देखा होगा
कि कई सारे पंखे हम मिलते हैं, हवा जब चलती है तो क्या होता है, वो पंखा घूमने लगता है, तो उसी तरह से वो पहिया भी क्या होगा, घूमने लगा। तो इसका मतलब कैथोड किरणों में जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, मतलब कि गति के कारण ऊर्जा होती है, ठीक है। और उसके बाद और अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। आयन करने का मतलब हुआ कि गैसों पे जब पड़ती हैं तो गैसों में क्या होता है, उनके आयन उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब गैस क्या होता है, उस पर कोई आवेश आ जाता है, ठीक है। तो ये कैथोड किरणों के गुण हो गए, ठीक है। अब जो है, अब इन्हीं कैथोड किरणों से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को परिभाषित कैसे किया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम परिभाषित करते हैं कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, उन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। उन कणों को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये परमाणु के अंदर पाया जाता है, ये परमाणु का क्या होता है, मूलभूत कण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की विशेषताओं की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। अब इलेक्ट्रॉन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहली विशेषता ये है, चूँकि कैथोड किरणें क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कि कोई जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, तार में या किसी भी द्रव्य में जो चालक होते हैं उनमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻28 ग्राम, या 9.1 अगर इसको किलोग्राम में लिखें तो 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान। अब देखिए 10⁻28 है ना, तो ये बहुत छोटी राशि हुई, ठीक है। ये बहुत क्या हुआ, छोटा हुआ, 10⁻28 बहुत ज़्यादा कम हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात की गई, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक है, तो पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, ठीक है, ये तो पहली चीज़ तो एक तो ऋण आवेश होता है। दूसरी ये है कि इस पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश था, ठीक है। उसके बाद जो कैथोड किरणें उत्पन्न हुई जिस विसर्जन नली में, ठीक है, तो उनसे अब जब उनमें इलेक्ट्रॉनों को बदला गया, जैसे अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड लगाए गए, अलग अलग धातु से कैथोड किरणें निकली, तो उन सभी कैथोड किरणों में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला गया, E/m का अनुपात निकाला गया, ठीक है। तो जब E/m का अनुपात निकाला गया तो पाया गया कि ये सभी तत्वों के लिए क्या है, एक समान है। सभी तत्वों के लिए एक समान होने का मतलब ये हुआ कि जो कैथोड किरणें होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी तत्वों का क्या है, मूलभूत कण है, ठीक है। और कैथोड किरणें जो होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। जैसे उनके रास्ते में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जाता है, उस पर जैसे फोटोग्राफिक प्लेट जो निगेटिव होता है, जो एक्सरे प्लेट होता है, ठीक है, वो उस पर कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो कैथोड किरणें क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, ठीक है। और तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती है उन कणों को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, और उस पर ऋण आवेश होता है, और उस ऋण आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और
प्रकृति में किसी भी कण पे इससे कम आवेश संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उस परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। कैसे किया? विसर्जन नली में जब उन्होंने, ठीक है, बहुत ही कम दाब पे बहुत उच्च वोल्टेज लगाया तो देखा कैथोड से कुछ किरणें निकलने लगी। ठीक है, जो एनोड की तरफ चलती हैं, इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। और कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं उन्हीं कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जो है इसको देखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।